यह काला जूते पॉलिश करने वाला लड़का सच में एक बिजनेस जीनियस था। जहाँ बाकी लोग अपनी दुकान भीड़ भाड़ वाले बाजार में लगाते थे, वहीं वह जानबूझकर बैंक के बाहर बैठता था, क्योंकि वहाँ उसके ग्राहक अमीर गोरे लोग होते थे। लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ जूते साफ करना नहीं था। वह जानबूझकर बहुत धीरे धीरे जूते साफ करता, ताकि अमीर लोगों की बिजनेस बातें सुन सके। ग्राहकों के जाते ही वह तुरंत अपनी कॉपी निकालता और सारी जरूरी बातें लिख लेता। उसे यकीन था कि यही सीखी हुई बातें एक दिन उसकी गरीबी खत्म कर देंगी। लेकिन उसके पिता ने उसे सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, यह 1939 का टेक्सास है। यहाँ गोरे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई काला आदमी उनसे ज्यादा अमीर बने। अगर उन्होंने ऐसा देखा तो तुम्हें मार भी सकते हैं। लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। 15 साल बाद विल बड़ा हो चुका था, उसकी शादी हो गई थी, लेकिन वह अब भी गरीब था। इसलिए वह अपने परिवार के साथ लॉस एंजलिस आ गया, जहाँ नस्ल भेद थोड़ा कम था, लेकिन रिश्तेदार उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, हमारी किस्मत में बड़ा आदमी बनना नहीं लिखा। विल कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसके पास रहने तक की जगह नहीं थी। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रिश्तेदारों के छोटे से स्टोर रूम में रहता था। परिवार की जिम्मेदारी उसे हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने पत्नी से वादा किया कि एक दिन वह उन्हें बड़ा घर जरूर देगा। विल ने देखा कि प्रॉपर्टी का काम बहुत फायदे का है। वह रोज सड़कों पर घूमकर खाली घर तलाशने लगा। तभी उसे एक बड़ा मौका दिखाई दिया। काले लोगों की बस्ती पूरी भर चुकी थी, लेकिन गोरे लोगों के इलाके में कई घर खाली पड़े थे। विल ने सोचा, अगर वह गोरे इलाके में घर खरीद कर उसे नौकरी करने वाले काले लोगों को किराए पर दे दे तो वह अच्छा पैसा कमा सकता है। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक पुरानी बड़ी बिल्डिंग पसंद आ गई। वह तुरंत मालिक के पास पहुंचा और कम दाम में खरीदने की बात करने लगा। मालिक नस्ल भेदी नहीं था, लेकिन बाजार के हिसाब से उस बिल्डिंग की कीमत कम से कम $35,000 थी। लेकिन विल अपनी सारी बचत लगाने के बाद भी सिर्फ $30,000 ही जुटा पाया। अब भी $5,000 कम थे। इसलिए विल ने मकान मालिक से कहा, मैं अभी $30,000 दे देता हूँ, बाकी के 5,000 किराया आने के बाद 2 गुने करके लौटा दूंगा। लेकिन मकान मालिक ने यह बात ठुकरा दी। वह किसी अनजान फायदे के लिए जोखिम नहीं लेना चाहता था। उदास होकर लौटते समय विल की नजर बैंक मैनेजर के दिए हुए कैलेंडर पर पड़ी। तभी उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया आया। वह तुरंत उस बैंक पहुंच गया और मैनेजर से मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट ने उसके साथ नस्ल भेद किया और उसे अंदर नहीं जाने दिया। मजबूर होकर विल बाहर खड़ा होकर मैनेजर के निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही मैनेजर बाहर आया, विल ने खुद को मकान मालिक का दोस्त बताकर $5,000 का लोन मांगा, लेकिन मैनेजर ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और साफ मना कर दिया। विल बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे भरोसा था कि मेहनत करने वालों का साथ किस्मत भी देती है। उसी रात अचानक मकान मालिक का फोन आया। वह गुस्से में पूछने लगा कि विल ने उसका नाम लेकर बैंक से लोन क्यों मांगा। विल तुरंत माफी मांगने लगा, लेकिन अगले ही पल मकान मालिक हंस पड़ा। असल में वह विल की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुआ था। उसने कहा, यह दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। यही बात मुझे पसंद आई। इतना ही नहीं, वह खुद विल के लोन का गारंटर भी बन गया। ये सुनकर विल खुशी से भर गया। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी की पहली बिल्डिंग खरीद ली। इसके बाद वह पूरे उत्साह से नई बिल्डिंग की मरम्मत करने लगा, लेकिन तभी वहाँ रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने उसे मजदूर समझ लिया। वह गुस्से में चिल्लाने लगी, अपने मालिक से कहना, चाहे जितनी मरम्मत करा ले, मैं 1 पैसा ज्यादा किराया नहीं दूंगी। विल ने मुस्कुराकर कहा, मैं ही इस बिल्डिंग का नया मालिक हूँ और किराया नहीं बढ़ाऊंगा। ये सुनकर बूढ़ी औरत चुप हो गई और बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि पुलिस फिर से विल के पास पहुंच गई। एक बूढ़ी औरत ने शिकायत की थी कि वह नकली मकान मालिक बनकर चोरी कर रहा है, लेकिन विल पहले से तैयार था। वह हमेशा अपने साथ घर खरीदने के कागज रखता था। पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक काला आदमी गोरे लोगों की बिल्डिंग खरीद सकता है। उन्होंने कागजों को ध्यान से देखा, लेकिन सारे दस्तावेज बिल्कुल असली थे। आखिर में पुलिस सिर्फ चेतावनी देकर चली गई। उस रात बूढ़ी औरत फिर विल को घर छोड़ने के लिए चिल्लाने लगी। तब विल ने शांत होकर कहा, यह पूरी बिल्डिंग अब मेरी है। अगर भरोसा नहीं है तो दोबारा पुलिस बुला लो। इस बार बूढ़ी औरत के पास कोई जवाब नहीं था। अगले ही दिन वह गुस्से में बिल्डिंग छोड़कर चली गई, लेकिन उसके जाते ही उसका कमरा एक काली महिला ने किराए पर ले लिया। अब विल की योजना सफल होने लगी। कुछ ही दिनों में पूरी बिल्डिंग किराए पर भर गई। विल तुरंत पुराने मालिक के पास गया और वादा किए हुए बाकी पैसे भी चुका दिए। मकान मालिक अब विल की समझदारी और ईमानदारी से